हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल MB क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करण कारक। करण कारक का जो सूत्र होता है उसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें पहला सूत्र दिया है साधकतमम करणम, अर्थात क्रिया को संपादित करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे करण कारक कहते हैं। ये है पहला सूत्र। और करण कारक का यह परिभाषा भी है, क्रिया को जो संपादित करता है, यानी कि क्रिया को संपादित करने में जो अत्यंत सहायक होता है वो करण कारक कहलाता है। दूसरी बात कि करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है, तृतीया विभक्ति होगी। जैसे दिया है सह कलमेन पत्रम लिखति। अब देखिए यहाँ पर जो क्रिया हो रही है कौन सी घटित हो रही है, तो लिखना घटित हो रही है, और उसको लिखने में सहायक कौन है, तो कलम है। इसलिए कलम में कौन विभक्ति हुई, कलम में तृतीय विभक्ति। सह कलमेन पत्रम लिखती मतलब वह कलम से पत्र लिखता है। ये हो गया हिंदी इसका, ये ध्यान रखना। तो कलम यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, यानी करण कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सूत्र दिया है अनुक्ते कर्तरी प्रथमा, यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। जो कर्ता कारक होगा कर्मवाच्य का या भाववाच्य का, जिसको इंग्लिश में पैसिव वॉइस बोलते हैं, तो उस कर्ता कारक में भी तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं नॉर्मली कि कर्ता कारक में प्रथम विभक्ति होती है, लेकिन जब कोई वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य का रहेगा तो उसके कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मया कृष्ण दृश्यते, मतलब इसका अर्थ हुआ मेरे द्वारा कृष्ण को देखा जाता है। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया कर्मवाच्य का। तो यहाँ पर कर्म जो है कृष्ण है और मेरे द्वारा ये कर्ता है। तो कर्ता में क्या है, तृतीय विभक्ति। यहाँ पर लिखा गया साफ साफ कि कर्मवाच्य या भाववाच्य का वाक्य रहेगा तो उसके कर्ता में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे द्वारा, अहम का शब्द रूप है, अहम का, तो जब इसका शब्द रूप चलता है तो तृतीय एक वचन में माया होता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण में लिखा गया है माया कृष्ण दृश्यते, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला सूत्र है सहार्थे तृतीया। देखिए सहार्थी तृतीया का मतलब होता है सह साकम सार्धम समम, चारों का अर्थ साथ होता है, के साथ में। तो जिसके साथ में साथ लगा रहेगा उस शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं स साकम सार्धम समम में। जैसे सीता रामेण स वनम अगच्छत, मतलब सीता राम के साथ जंगल गई। तो जिसके साथ जाएगी, जिसके साथ में साथ लगा रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति। तो राम के साथ है तो राम में क्या हो गया, तृतीय। चलिए नेक्स्ट अगला सूत्र अपवर्गे तृतीया। ये अपवर्ग तृतीय कहने का अर्थ है कि कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग करते हैं। जैसे ही कार्य समाप्त होता है तो फल की प्राप्ति हो जानी चाहिए, तब उसको बोलते हैं अपवर्ग। इस अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे देख लीजिए सह मासेन व्याकरणम अपठत, मतलब वो उसने 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया, समाप्त कर लिया, यानी कार्य की समाप्ति का बोध होता है तो उसको अपवर्ग बोलते हैं। और इस अर्थ में कालवाचक शब्द रहेगा चाहे मार्गवाचक शब्द रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो पहला वाक्य दिया है सह मासेन व्याकरण अपठत, मासेन क्या है, कालवाचक शब्द है, तो कालवाचक शब्द के लिए तृतीय का प्रयोग करेंगे मासेन, सह मासेन व्याकरण अपठत। चलिए अगला है अगला एनांग विकार।
जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। कोई भी अंगवाचक शब्द रहेगा, हाथ, पैर, आँख, कान, और उसमें विकार विकार मतलब विकलांग या परिवर्तन भी होता है। तो शारीरिक जो अंग होगा उसमें विकार का मतलब हुआ विकलांग। जैसे देख लीजिए, सकर्णेन बधिर अस्ति, मतलब वह कान से बहरा है। तो कान में क्या हो गया? कान में विकार है, मतलब परिवर्तन है। इसलिए कर्ण जो है, कर्ण शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कर्णेन तृतीय। तृतीय विभक्ति है तो सकर्णेन बधिर अस्ति, वह कान से बहरा है। चलिए अगला है हेतौ तृतीया पंचमी च। हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति होती है। ज्यादातर तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, पंचमी का कहीं कहीं होता है। तो हेतु तृतीय पंचमी च मतलब हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीय का प्रयोग करते हैं। जैसे सहर्षण हंसति, वह खुशी से हंसता है। तो हर्ष जो है तृतीय विभक्ति, हर्षण हो जाएगा या हर्षात भी हो जाएगा, दोनों लिख सकते हैं। सहर्षात हंसति या सहर्षण हंसति, दोनों सही होगा। अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे। देखो, तो इसका अर्थ दिया है उपलक्षण अर्थात चिन्ह। उपलक्षण का मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है। तो किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे लिखा गया है, साफ साफ देखिए, सपुस्तकेन छात्र प्रतीयते, मतलब वह किताब से छात्र मालूम होता है, चाहे छात्र मालूम पड़ता है। तो पहचान के अर्थ में कोई भी अगर वस्तु आ गया तो उस वस्तु में हम लोग तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, मतलब वह छात्र से मालूम पड़ रहा है, सॉरी छात्र, पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जो पुस्तक है ये छात्र पहचानने में सहायक है, तो इसलिए पुस्तक में क्या हो गया? पुस्तकेन, तृतीय विभक्ति हो गया। तो यह था कर्ण कारक के कुछ सूत्र और इस पर आधारित उदाहरण भी है। तो इसी उदाहरण की तरह परीक्षा में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप लोग बिहार बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो उसके लिए जो सूत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अतः आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं संस्कृत व्याकरण चाहे अन्य भी सब्जेक्ट का, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, संप्रदान कारक के बारे में सूत्र लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।